तो गोस्वामी जी एक तो अपने गुरुदेव के प्रति उनके मन में अगाध श्रद्धा की बात है। जो सम्राट भारत को जिसको सभी ने ठुकरा दिया था, अनादरित कर दिया था, अपमानित किया था, उस भारत को आश्रय देने वाले तो संत नारायण दास जो उनके गुरुदेव के रूप में वंदनीय है और उनकी वंदना उन्होंने बड़े भाव भरे शब्दों में की। उनके ये दूसरे आश्रय हैं जो गुरुदेव के द्वारा राम नाम की साधना, राम नाम की उपासना बताई गई और उन्होंने एक सूत्र दे दिया कि उन्हें इस बात का बड़ा कष्ट और अभाव लग रहा होगा कि तुम्हारे माता और पिता का जन्म देने के बाद ही उनके द्वारा तुम्हारा परित्याग कर दिया गया, तो मैं तुम्हें ऐसी माता और ऐसे पिता का आश्रय दे रहा हूँ जो कभी किसी का त्याग नहीं करते, और वह है राम नाम। और गोस्वामी जी राम नाम को जिन अनेक अनेक दृष्टियों से देखकर उनकी महिमा का वर्णन करते हैं, वो सभी दृष्टियां महत्वपूर्ण है। गोस्वामी जी की दृष्टि में एक दृष्टांत उन्होंने दिया कि जैसे कोई मूल्यवान रत्न हो, तो व्यक्ति को ये पता न हो कि ये रत्न, उसे वह एक साधारण कांच समझता हो, योनी को घर में पड़ा हुआ हो, चाहे बच्चे उससे खेलते हो, पर अचानक किसी आरखी जौहरी की दृष्टि पड़ जाए, यह कांच नहीं है, यह तो हीरा। वस्तु न जाने कब से सामने की व्यक्ति देख रहा था, लेकिन उसका ज्ञान, उसकी महिमा का ज्ञान उसे नहीं। गोस्वामी जी ने कहा कि यह जो राम नाम है वह ऐसा ही रत्न है जो लोगों के जीवन में ऐसा लगता है कि अगर राम नाम की बात की जाए तो सुनने वाले को एक क्षण के लिए लगता है राम नाम तो हम लेते ही हैं, राम नाम को हम जानते ही हैं, कोई विलक्षणता तो राम नाम में प्रतीत नहीं होती। पर गोस्वामी जी कहते हैं, और उन्होंने जो सूत्र दिया वह बड़े महत्व का सांकेतिक है। उन्होंने कहा कि जैसे कोई व्यक्ति अभाव और दरिद्रता से ग्रस्त है, उस मूल्यवान हीरे को कांच समझ करके वो अनेक अभावों और आपत्तियों से घिरा हुआ है। पर ठीक यही स्थिति प्रत्येक जीव, जब शास्त्र संत महापुरुष यह कहते हैं कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान है, तो ईश्वर के रहते हुए मनुष्य के जीवन में भाव क्यों, बात क्यों, कष्ट क्यों? गोस्वामी जी इसी को संकेत के रूप में कहते हैं कि अस प्रभु हृदय अक्षत अधिकारी सकल जीव जन दीन दुखारी। इस अभाव को, इसको मिटाने का क्या उपाय है? तो उन्होंने दो शब्द दिए, नाम निरूपण, नाम जतन दे, सो प्रगटत जीव मोल रतन। जौहरी वह है जो वस्तुतः उस मणि को, उस रत्न को परख सकने में समर्थ है। इसी प्रकार से उन्होंने ये कहा कि ब्रह्म के हृदय में होते हुए भी उसके दिव्य नाम की महिमा को यदि हम समझना चाहते हैं तो इसके लिए दो आवश्यकता है, नाम निरूपण और नाम जतन। नाम का निरूपण कीजिए
और नाम का यत्न निरूपण कीजिए का तात्पर्य है कि किसी जौहरी के माध्यम से उसके रहस्य को जानिए, और जतन से का अभिप्राय है कि जिसको हम खास समझ करके चाहे जहाँ कहाँ फेंके हुए थे याद हो गया तो उसको हम कैसा संभाल करके रखते, उसका परिणाम क्या होगा। वो स्वामी जी ने 3 सूत्र दिए। उन्होंने ये कहा कि जब आप नाम का निरूपण इन्हीं गुरु की अपेक्षा है, संत की आवश्यकता है। संत कौन है, गुरु कौन है? जो नाम के रहस्य को, नाम की महिमा को जो भली प्रकार से जानता है और जीवन में जिसने नाम की महिमा का अनुभव किया, वही सदगुरु जो है इसका जवाब। उसके द्वारा व्यक्ति पहले इस नाम के दिव्य तत्व को, दिव्य रहस्य को, महिमा को सुने, और उसके पश्चात सुनने के बाद भी मान लीजिए जिसे आप आज समझते थे, किसी जौहरी ने बता दिया कि हीरा है, तो हीरा जानने से आपको ज्ञान का सुख तो मिला और समस्या का समाधान नहीं। आपके हाथ में हीरा तो क्या आपकी भूख बढ़ जाएगी? क्या आपके हाथ में हीरा है तो क्या और आपत्ति विपत्तियों का निवारण होगा? क्या तब एक क्रिया और करनी पड़ती है। पहले उस जिससे हम खास समझते थे उसे रत्न के रूप में समझ लें, और समझने के बाद अब आवश्यकता है कि जब वो एक शब्द इसमें आप ध्यान से आपने पढ़ा हो, न पढ़ा हो तो ध्यान से पढ़िए, चाहिए। तो स्वामी जी ने शब्द लिखा तो प्रगटत जीवी मोर रकत। हीरे में हीरे को जान लेने के बाद ज्ञान का सुख मिलेगा, और जब तक उस हीरे को मूल्य के रूप में आप नहीं बदलेंगे, और मूल्य के द्वारा आप चाहे जितनी वस्तुएं अगर मूल्यवान हीरा है तो आप उसके द्रव्य के द्वारा मकान बना लीजिए, सुंदर से सुंदर वस्त्र, आभूषण, भोजन, सारी सामग्री, तो सारी सामग्री जो है अब उस रत्न में ही छिपी हुई है। पर बिना रत्न के मूल्य को जाने और उस जानने के बाद भी बिना मूल्य के रूप में परिवर्तित किए उसका लाभ नहीं। तो स्वामी जी कहते हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है तो वही मानो रत्न, और उसके हृदयस्थ होने का सुख भले ही क्या कर, यह राम नाम ब्रह्म का भी परिचय है। पर इतना होते हुए भी राम नाम के दो रूप, एक तो वह निर्गुण निराकार ब्रह्म है, और दूसरे वो पंक्ति बड़ी गंभीर है। वो स्वामी जहाँ नाम की वंदना करते हैं तो पूछा गया कि जैसे भगवान निर्गुण और सगुण है, इसी प्रकार से राम नाम सगुण है कि निर्गुण? तो गोस्वामी जी ने कहा निर्गुण है, इसे सगुण बनाना, और निर्गुण को सगुण बनाना इसकी पद्धति क्या? निर्गुण को सगुण बनाने के लिए ही मानो अब व्यक्ति जिस समय यत्न पूर्वक गुरु के द्वारा महिमा जान करके उस मंत्र का अभ्यास करता है, तो मानो जैसे निर्गुण होने पर व्यक्ति की समस्या का समाधान नहीं होता, सगुण ईश्वर ही व्यक्ति की विपत्ति को दूर करता है। इसी प्रकार से नाम भगवान को भी अगुण से सगुण बनाना। अब अगुण और सगुण क्या है? मैं जैसा सरल करने की चेष्टा करूंगा, पर फिर भी आपको तो अपने विवेक को प्रबुद्ध रख करके ही सुनना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि एक स्थिति में आप सोचें कि नाम का न कोई रूप है, नाम की न कोई आकृति, और वो अंतःकरण में जिसको यूं कह सकते हैं कि वह जो है पश्यंती परावाणी में विद्यमान है,
तो वह उसका रूप अगुण का रूप, और उसके बाद फिर अगुण सगुण कब होगा? जिस समय आप जिह्वा से उच्चारण करने लगे, तो मानो जब हम उस परावाणी से, परावाणी के द्वारा जो ब्रह्म है और उसके तत्व ज्ञान के अनुभूत होते हुए भी जब हम वैखरी वाणी, तो स्वामी जी ने इसको बड़ा महत्व दिया कि जिह्वा से जब करना चाहिए। मंत्र शास्त्र की धारणा से थोड़ा भिन्न। मंत्र शास्त्र में माना जाता है कि जिह्वा से जब करना सबसे व्यक्ति जो है तस्वीर रखता है, और अगर जिह्वा के स्थान पर व्यक्ति भीतर ही भीतर मेरा स्वर का उच्चारण किए जब कर रहा है तो वो और ऊंची स्थिति है। और बिना जिह्वा चलाए, बिना किसी प्रकार के अंग का प्रयोग भी जब व्यक्ति केवल मन से जब करता है, तो मन से जो किया जाने वाला जप है वो सबसे अच्छा है। वो स्वामी जी इस बात को नहीं मानते का सिद्धांत मैंने बता दिया कि खंडन करना उनका अभिष्ट नहीं। वो ये कहते हैं, जब भी कहते हैं तो बार बार कहते हैं कि जीव से राम नाम, तो बार बार अपनी जिह्वा से कहते हैं रुचिर रसना तू राम राम क्यों न रटती। अरे मेरी जीव, तो क्यों नहीं राम नाम को रटते? और यहाँ तक शब्द में लिख देते हैं कि नाम जी है जब जान ही योगी, विरत विरंच प्रपंच में होगी। क्यों जिह्वा को इतना महत्व देते हैं? उसके पीछे कोई ऐसा ये नहीं है कि मंत्र शास्त्र की महिमा से, उसकी विधि से गोस्वामी जी परिचित हैं, पर उनका तात्पर्य है कि अगर हम उससे गुणमय रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो गुणमय रूप में परिवर्तित करने के लिए अगर जिह्वा को हमने वर्जित कर दिया कि जिह्वा से राम नाम नहीं लेना है, मन से लेना है, तो जिह्वा से राम नाम नहीं लेना, तो जिह्वा से क्या करना? लोगों को गाली देना, झगड़ा करना। मैंने जिह्वा का उपयोग भगवान के नाम में जीव का उपयोग ही नहीं है, तो ये तो जीव के दुर्भाग्य की पराकाष्ठा है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं, ये जीव तो भगवान ने जो दी है उसकी सार्थकता तो तब होगी जब जीव ये नहीं मन में भी राम है, तब मन में भी रहे, अंतःकरण में भी रहे, पर वो बार बार कहते हैं कि जब, और उसको और भी मीठा स्वरूप जो अपनी कविता में दे देते हैं। गोस्वामी जी से पूछा गया, जैसे आप जिह्वा से जब राम नाम लेते हैं तो जिह्वा में और राम नाम में क्या रहा? तो गोस्वामी जी ने जो पंक्ति लिखी है नाम मतलब प्रसंग में आपने जीव से पढ़ा हो, तो उसमें गोस्वामी जी कहते हैं मेरी जिह्वा यशोदा, और ये जो रा और म दो अक्षर है वो कृष्ण और बलराम, रा कृष्ण है और म बलराम। जनमन मन मनुकर से जी है जशोमति हरि हलधर। बड़ा करके बड़ा लगता है कि गोस्वामी जी श्री राम श्री कृष्ण में वेद नहीं मानते, वेद है ही नहीं, लेकिन अगर ये कहना है तो ये भी तो कह सकते हैं कि जिह्वा कौशल्या है, जिह्वा कौशल्या जी है, और रा और म दो अक्षर जो है वो राम और लक्ष्मण कहा भी उन्होंने, राम लक्ष्मण के रूप में भी उन्होंने कहा। पर उसके पीछे गोस्वामी जी की भावना कितनी विलक्षण है, उस पर आप दृष्टि डालिए। ये जो कौशल्या की साधना है, जब ये महाराज मनु की पत्नी रूपा थी तो कितनी कठिन साधना, किस तरह से राज्य का त्याग किया, वन में गई और पति पत्नी ने पहले अन्न छोड़ा, फल लिया, फल छोड़ा, जल लिया, जल भी छोड़ दिया, मानो समस्त वस्तुओं का त्याग कर दिया। गोस्वामी जी बड़ी मीठी बात है, ये जो मेरी चटोरी जिह्वा है वो सबका त्याग क्या कर पाएगी,
उसमें तो कोई त्याग ही नहीं। वो तो तरह तरह के स्वाद जो है लेती रहती है। और संकेत मानो यह जो ये कौशल्या जी है, पूर्व जन्म में इनकी कठिन तपस्या और साधना, और इस जन्म में भी जब प्रभु प्रकट होते हैं यज्ञ के माध्यम से, तो इतनी विलक्षण स्थिति कौशल्या का वो स्वामी जी को लगता है कि मेरी जिह्वा तो यशोदा ही हो सकती। तो तब कैसी अनोखी बात है, जिह्वा से क्या जन्म होता है, क्या नाम। तब मानो संकेत है कि यशोदा जी ने न कृष्ण को जन्म दिया न बलराम को जन्म दिया। जन्म तो दिया वसुदेव और देवकी, और वसुदेव और देवकी के जन्म के बाद अगर यशोदा ने जन्म भी दिया तो एक कन्या, और वो कन्या भी कौन है, माया। और माया उनके बगल में सोई हुई, माया है वहां पर। उसके पश्चात भी यशोदा की निद्रा नहीं हो। कौशल्या तो मध्य दिन में श्री राम को पाती है, स्तुति करती है। यशोदा जी तो इतनी गहरी नींद में सोई हुई है कि वो सोई ही सोई। और उसके बाद श्याम सुंदर वसुदेव और देवकी की जो निरंतरता साधना है उसके द्वारा कारागार में जन्म लेते हैं। और जन्म लेने के बाद वसुदेव को आज्ञा देते हैं कि मुझे आप ले चल करके नंद बाबा के घर में यशोदा मैया के बगल में पहुंचा करके आप लौटा। और वे लेकर के जाते हैं। जा करके नींद इतनी सबकी गहरी, कोई उठा नहीं। भगवान की लीला ऐसी अनोखी। वसुदेव जाते हैं और जाने के बाद उस कन्या को गोद में ले लेते हैं, श्री कृष्ण को भवन में सुला देते हैं। और उसके बाद वसुदेव जी जो है उस कन्या को लेकर के चले जाते हैं। और तब क्या लीला हुई, भगवान कृष्ण जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने क्यों लगे, इतनी यात्रा करके मैं आ गया और फिर भी नींद नहीं खुली। चलो रो करके ही जगह में। और श्याम सुंदर के रोने पर उनकी नींद खुली और तो उन्होंने बोल दी। तो स्वामी जी ने कहा, महाराज मेरी जिह्वा जो है यशोदा की तरह सो रही, और उसमें आप बिना प्रश्न के चले आए। एक तो ये होता है कि भाई जब का अभ्यास करो, चेष्टा करो। बोले जैसे यशोदा जी ने प्रयास नहीं किया, कल जन्म हुआ कहाँ। इसीलिए वो बड़ी प्रसिद्ध कविता है कि क्या आश्चर्य है, जन्म जिसके घर में हुआ वह तो कारागार में, और बेटा भयो वसुदेव के गेह, और दुंदुभी बाधित नंद के द्वारे। बाध्य मिल रहा है, आनंद हो रहा है। मानो गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु मैं नाम जप की साधना स्वयं नहीं कर पाऊंगा, मेरी जिह्वा की यशोदा को आप ही आगे जगाए। दिवाली आ रही तो जो मंत्र तंत्र वाले हैं वो मंत्र जगाते हैं। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि आपके राम नाम के मंत्र को जगाने के लिए क्या करना चाहिए। बोले हमारे राम का मंत्र ऐसा नहीं कि जिसको जगाना पड़े, वह मंत्र तो वह है जो हमें जगाता, हम उसे क्या जगाएंगे। यशोदा ने कृष्ण को नहीं, कृष्ण ने यशोदा को जगाया। मानो गोस्वामी जी आग्रह पूर्वक कहते हैं कि जिह्वा को महत्व कम मत दीजिए, इस जिह्वा के द्वारा राम नाम बोलिए, राम नाम का उच्चारण कीजिए, इस तरह में मत पड़ जाइए कि मन से अधिक हो। इसलिए गोस्वामी जी ने बार बार संकेत किया। और दूसरा संकेत, मन में जप माने निराकार, और जिह्वा से जप माने साकार। मैंने आपने जप किया तो क्या आप कीजिए, पर जिह्वा से जितने लोग बैठे हैं अगर अलग अलग राम राम बोले तो राम का एक रूप सबके जिह्वा में बदला हुआ। सबके स्वर में आकर के वो राम शब्द जो है नए नए रूपों में, अलग किसी के स्वर में विकास है, किसी के स्वर में थोड़ा कर्कशता है। मानो यह राम नाम, यह निर्गुण से सगुण बनाना यदि है तो मन से उसे जिह्वा पर लाइए।
और जीवा पर जाने के बाद ये दिखाई दिया है, ऐसे राम शब्द लिखी तो क्या होगा? अगर अलग अलग भाषा वाला व्यक्ति राम नाम लिखे तो सबके राम नाम का रूप अलग है। आप हिंदी में लिखिए, मराठी में लिखिए, बंगला में लिखिए, अंग्रेजी में लिखिए, मानो एक ही निर्गुण निराकार ब्रह्म जिस रूप में भक्त ने चाहा वैसा रूप बना लिया। कौन आदर करे किसका कौन रूप वास्तविक। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जिस नाम को निर्गुण से सगुण जब व्यक्ति बना लेता है तो परिणाम क्या होता है? वह निर्गुण नहीं रह जाता है, वह सगुण रूप में फिर वो आपकी इच्छा के अनुकूल जो है कि जो भक्त चाहता है वह नाम भगवान से। गोस्वामी जी तो नाम को नाम नरेश कहते हैं। गोस्वामी जी के काल की वह घटना पहले की थी और वो इतिहास में भी आपने पढ़ा होगा कि हुमायूं भागा पराजित होकर के जैसा भी था नदी भी पार करनी थी तो एक मशक वाला जो जल मशक में लेकर के उसको साफ करता है, सिंचाई करता था, उसने जल पिलाया और नदी पार करने में भी मशक के द्वारा पार कर दिया। बाद में मनु लौटा, उसकी विजय हुई और विजय होने के बाद उसको याद आई कि उस स्त्री ने इतनी बड़ी सहायता की थी, उसके उपकार का कुछ बदला तो चुकाना चाहिए। उससे पूछा तुम क्या चाहते? तो बेचारा बहुत बात तो क्या कर सके, उसने कहा मैं चाहता हूँ कि 6 घंटे के लिए मुझे बादशाह की गद्दी दे दी जाए। तो गद्दी दे दिया गया, 6 घंटे के लिए बादशाह मान लिया गया। उसने सोचा कोई नया काम करना चाहिए, तो उसने सोचा कि सोने चांदी के सिक्के तो बनते ही हैं, हमारी प्रिय वस्तु तो चमड़े की मशक है, इसलिए उसने कहा चमड़े का सिक्का चलाएगा। अब चमड़े का सिक्का बना, घंटे 2 घंटे 4 घंटे चला। अब बाद में तो वो सिक्का नहीं चलने वाला, बाद में तो वो सिक्का जो है उस याद रहा लोगों को कि हाँ एक व्यक्ति ने चमड़े का सिक्का चलाया। गोस्वामी जी ने कहा ये हमारे नाम नरेश जो है वो साधारण व्यक्ति, कई जो नाम नरेश है जब कृपा कर देते हैं किसी पर तो जुग जुग चालक चाम को। चमड़े का सिक्का 1-2 समय के लिए नहीं, उसका चमड़े का सिक्का जुगों तक चलता है। मानो जुगा चमड़े की तो है और उसके द्वारा राम नाम लेकर के हम ठंड हो रहे हैं तो लगा कि उसका सिक्का ले कि कुछ घंटे के बाद उसकी महिमा कम हो गई। इसलिए राम नाम नरेश प्रताप दिवाकर, कि भगवान राम के नाम के रूप में जो उनका दिव्य प्रताप दिवाकर है, उन्हें जुग जुग चारों को एक बार जिसने इस चर्म के ऊपर चमड़े के ऊपर राम नाम दे दिया, सिक्का चल गया। गोस्वामी जी ने एक और मीठी बात की। गोस्वामी जी ने कहा कि मैंने सुना है कि आपको खोटे खरे की फर्क नहीं। भक्त लोग अपनी भाषा में कहते हैं श्री राम के शील की पराकाष्ठा है। शील सिंधु राघव जो पुस्तक ग्रंथ बड़ा ग्रंथ लिखा गया, तो शील का महत्व क्या है? कि भगवान राम बड़े चतुर नहीं, भगवान श्री राम बहुत पारखी नहीं, तो भगवान राम बोले वाले हैं, भगवान राम सरल है और भगवान राम में फर्क नहीं। फर्क नहीं। लक्ष्मण जी ने भरत जी आ रहे हैं और लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु चिंता में, लक्ष्मण जी को लगा कि प्रभु को चिंता हो रही है कि क्या भाई से लड़ना पड़ेगा क्या। सेना लेकर के आ रहे हैं, भरत ये समाचार में छुटा है, तो आपको आवेश आया और उन्होंने कहा मैं यह जानता हूँ कि तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि, तो मुझे सर्वज्ञ मानते हो तो मुझसे पूछो। तो पूछू नहीं, सर्वज्ञ मानते हो नहीं पूछेंगे, तो इसलिए नहीं पूछेंगे कि
आप तो संसार के सर्वज्ञ हो और मैं आपका सर्वज्ञ क्या? मैं पूछूंगा तो आप क्या कहेंगे मैं जानता हूँ, क्या कहूँगा भाई? मैं पूछूंगा भरत कैसे हैं तो आप कहेंगे बहुत अच्छे, और बहुत अच्छे मैं तो कैसे जानता हूँ? तो विश्वास नहीं है कैसे? बोले सर्वज्ञता तो आपकी किसी काम का है पर उसका उपयोग आप न करते। कोई विशेषता हो, कोई गुण हो, उसका उपयोग ही न करे तो आपकी सर्वज्ञता तो आज तक काम नहीं आई। क्यों नहीं आई? उसकी लक्ष्मण जी कह रहे हैं ना, आप बड़ा हृदय है, अत्यंत भावनाओं से भरा हुआ है, कोमल है, आप बड़े सुंदर हैं, तो किस सरल चित्त, बहुत ही सरल, बड़े यह कोमल है, पवित्र है, और सब वही शील, एक और सर्वज्ञता और एक और शील। सर्वज्ञता भारतीय शील ही की था। आप व्यवहार में सर्वज्ञता का उपयोग कहाँ करते हैं? शील, स्नेह, निधान, और कह दिया क्या है आपका सब पर प्रीति प्रतीति जिय, जानिए आप समान। आप तो सबको अपने जैसा मान लीजिए, तो सर्वज्ञता का उपयोग तो सब करेंगे कि जब आपको संदेह हो कि अच्छा है कि बुरा, और हर व्यक्ति को आप अच्छे मान लेंगे तो सर्वज्ञता का तो उपयोग नहीं करेंगे। तो मानो गोस्वामी जी का लक्ष्मण का संकेत यह था कि सोना लेकर के किसी शराब की दुकान पर जाए कोई, तो जाने के बाद अगर शराब को ये संदेह हो कि देखें नकली लाया है कसली लाया, तो कसौटी का प्रयोग करें। कसौटी बहुत बढ़िया, और वो पहले से मान ले कि जो आया है वो ठीक ही लाया हो, उसको रखा रहेगा पत्थर, तो आपकी सर्वज्ञता की कसौटी को बड़ी रह जाती है और सबको आप प्रमाण पत्र दे देना। इसी से तो लोग शिक्षा में पड़ जाते हैं। कई महान क्यों श्री राम ने प्रमाण पत्र दिया, इनके प्रमाण पत्र का तो सत्य का प्रमाण पत्र नहीं होता, शील का। जब वो कह देते हैं कि भरत मेरी माँ कहीं को जो देश देते हैं, दोष देते हैं, वो जड़ है, संत सभा का सेवन उन्होंने नहीं किया, पर भरत जी ने भगवान राम की बात को कभी नहीं, सर्वदा दोष देते रहे, क्या चिंता नहीं? उनका तात्पर्य था कि प्रभु आप जो कह रहे हैं सत्य से थोड़ी बोल रहे, यही आपका शील है। शील मैंने कष्ट देने वाले को भी जो अच्छा कर सके, तो आप किसी को अच्छा कहते तो आपके कहने से सफल हो जाए। हम लोगों के लिए अच्छा नहीं हो, आप कहते तो इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि वक्त कहा करते हैं कि आपको खोटे करे की भर तो मुझे कमी मानते हो कि तुम विशेषता मानते हो। गोस्वामी जी ने कहा महाराज मैं तो बहुत बड़ी विशेषता मानता हूँ। क्यों मानते हो? जिसको खड़ा, जिसके पास खड़ा सिक्का है वो तो किसी दुकान में चला जाए, जिसके पास खोटा सिक्का हो वो सोचता है कोई ऐसा लेने वाला मिले कि देखता देखता ना हो, सिक्का रख लेता हो। तो तुलसीदास तो खोटे सिक्का है, इसीलिए मैंने सोचा पता लगा कि आपको देखना वगैरह दिखाई नहीं देता, तो यही ठीक है। तो गोस्वामी कहते थे देखिए जो नकली सिक्का बनाने वाला है तो ऊपर से तो वही अक्षर मिलेगा, आकृति मिलेगी, देखता है तो होता असली नकली। असली सिक्का एक विशेष धातु का होगा और नकली सिक्का हो कुछ धातु का होगा। तो गोस्वामी जी ने कहा आपने नियम रख दिया क्या? बोले लोग जो है आप देख करके निर्णय करते हैं कि असली की नकली, और आप नाम देख के निर्णय करते हैं कि असली की नकली। और नकली व्यक्ति भी तो राम नाम ले सकता है। हम नकली व्यक्ति राम नाम लेगा तो आप कहेंगे राम नाम ले रहा है तो ठीक हो, तो ठीक होगा तो परिणाम क्या हुआ? उलट गया क्या? आप ये नहीं देखते हैं कि ये व्यक्ति कैसा, तो ये व्यक्ति मेरा नाम तो है, पर कोई बुद्धिमान शिक्षा लेने वाला
क्या ऊपर के अक्षरों को देख करके कह देगा कि सीता ठीक है? आपने यही कहा क्या कैसे वो पामर बात होगी जिन लई नाम की हो नाम ले लिया जेबा से भगवान राम के न गया। भगवान राम जब उसको अपनाने लगे तो आसपास तो बड़े बड़े बात किए, बड़े बड़े लक्ष्मण जी जैसे बात किए हैं। उन्होंने कहा महाराज जरा देखे अभी तो ये जिसको आप लिए ले रहे हैं कैसा? तो भगवान ने कहा भाई इस सिक्के को दिखलाएंगे नहीं, बड़ी गड़बड़ बात है। अगर बुरा सिक्का बाहर रहे तो ध्यान कितने लोग धोखे में पड़ते हैं। तो भगवान ने कहा अच्छा है अभी सिक्के को चलाएंगे, किसी को धोखा नहीं होगा, नहीं चलाएंगे तो क्या करेंगे? मेरा पुस्तका में आप देखते हैं कैसो पामर पातक यही लगी नाम की ओ गांठी बांधी राम। भगवान ने अपने पीताम्बर के छोर में बांध दिया, मेरी गांठ में गाना बंद रहे, अब न चलेगा न किसी को धोखा होगा। गांठी बांधी राम सो पर आपने कभी खोटे खड़े की फर्क नहीं किया। इस तरह से गोस्वामी जी महाराज भगवान श्री राम के नाम के संदर्भ में मैं यही कहूँगा इसका उल्टा अर्थ नहीं लेना चाहिए। उल्टा अर्थ तो आप किसी भी वस्तु का ले सकते हैं, किसी सिद्धांत का ले सकते हैं। इसके द्वारा गोस्वामी जी ये समर्थन नहीं करते हैं या भूख पाप करी नाम का आश्रय लेकर। इसका तात्पर्य है कि हम कितने भी अभावग्रस्त क्यों न हो, अगर नाम का एक बार आश्रय ले लेंगे तो प्रभु हमें स्वीकार करें। नाम की महिमा, नाम के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़े, न कि पाप के प्रति बढ़े, ये श्रोता के लिए उचित कर्तव्य है कि उसका उल्टे हाथ में न है। इसलिए मानो यह जो भगवान का नाम है उस नाम के संदर्भ में गोस्वामी जी ने अनेक रूपों में उसे निर्गुण से सगुण बनाया और सगुण बना करके तब उसमें भगवान राम जैसे भगवान राम अवतार लेकर के सारी लीलाएं अपने चरित्र में लीला में प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार से गोस्वामी जी ने नाम रामायण की 15 आपको बालकांड में मिलेगी, जिसमें गोस्वामी जी ने तुलना करके बताया भगवान राम ने एक अहिल्या का उद्धार किया। भगवान राम के नाम ने करोड़ करोड़ अहिल्याओं का उद्धार किया। करोड़ करोड़ उद्धार की कौन सी अहिल्या आ गई? उनका राम एक ताप सिद्धिकारी नाम कोटि खल कुमति सुना। कुमति की जो अहिल्या है वो नाम के द्वारा जप के द्वारा उसका उद्धार होता है। ऋषि राम सुकेत सुता की सहित सेत सुत की बाकी सहित दोष दुखदास दुरासा दल नाम दिव्य रवि विश्वासा। पूरी रामायण उन्होंने कहा कि आप नाम आश्रय ले लीजिए, आपके जीवन में पूरी रामायण स्वयं होती चलेगी। अहिल्या का उद्धार हो जाएगा, ताड़का का वध हो जाएगा, अभिमान का धनुष टूट जाएगा और अंत में वो स्वामी जी बताते बताते कहते हैं मोह के रावण का विनाश होकर के राम राज्य की स्थापना होगा। मानो वो नाम के द्वारा अगर उसको हम निर्गुण से सगुण बना करके यत्न पूर्वक उसका आश्रय लेते हैं तो हमारे अंतर जीवन की समस्याओं का समाधान तो गोस्वामी जी से तो उनके गुरु जी ने कह दिया था ये दोनों अक्षर जो है तुम्हारे लिए तो असुधा है, और गोस्वामी जी ने कह दिया क्या तो मेरे तुम्हारे बाप जी आकर और शिशु अरण्य अरो। किसी ने पूछ दिया कि वाल्मीकि जी ब्रह्म बन गए, गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए, शंकर जी ने जहर पी लिया, आप राम नाम के द्वारा आपको क्या देगा? तो गोस्वामी जी ने तो इतनी बातें कही है राम राम को कल कर जो कुछ कहा पर आप रामायण में कहते हैं बच्चा अगर माता पिता की गोदी पाले तो कैसे आनंद सुख की निश्चित है। गोस्वामी जी ने कहा यहाँ तो मेरी स्थिति क्या है? आपने यही कहा कि बस प्रीति राम नाम और प्रतीति राम नाम से
और संभाल राम नाम सो पसारी पाँव पूज्यो। मैं तो निश्चिंत हो करके जैसे बच्चा सो जाता है इसी प्रकार से राम नाम के सहारे मैं निश्चिंत हो गया। मैं इसके सहारे मैं कोई भय कोई आशंका मेरे जीवन में नहीं है। इसके माध्यम से मानो कि यह विश्वास दिलाते हैं कि अगर हम भगवान नाम का स्मरण करने की चेष्टा करें और उस चेष्टा में चाहे किस प्रकार की हमारी वृत्ति हो उस रूप में हम नाम का आश्रय लेंगे तो नाम के आश्रय का परिणाम यह होगा कि हमारे जीवन में जैसे त्रेता युग में भगवान ने अवतार दिया था इसी प्रकार से वर्तमान युग में हमारे अंतर जीवन में अहिल्या है, तारका है, कुंभकर्ण है, काल है, वो स्वामी जी कहते सबका धीरे धीरे विनाश होगा और हमारे अंतःकरण में राम राज्य की स्थापना होगी। तो स्वामी जी ने एक बात कर करके बड़ा सावधान भी कर दिया कि नाम राम को कल्प करो। राम का नाम कल्प करो है। कल्प करो माने जो कल्पना को पूरा कर दे वो कल्प करो। और कल्प करो जब राम नाम का है तो सावधान भी रहना चाहिए। तो यही तो संकेत आता है। नाम का जब करते हुए भी नाम भगवान से क्या मांगे, नाम का क्या फल हमारे जीवन में हो, इसको जानने वाले मानने वाले नहीं देते। गोस्वामी जी का एक तीसरा बड़े महत्व का संकेत और वो बड़े महत्व का संकेत उन्होंने लिखा राम नाम के संदर्भ में उन्होंने दो उपमाएं दी। ये कलयुग तो उन्होंने कहा कलयुग जो है वो हिरण्यकशिपु और भगवान राम का नाम नृसिंह है और जप करने वाला प्रहलाद। और दूसरी उन्होंने उपमा दिया कि राम नाम हनुमान है और यह कलयुग जो है कालनेमी है और नाम भगवान जैसे नाम हनुमान जी ने कालनेमी को मारा था इसी प्रकार से हनुमान जी ने जैसे कालनेमी को मारा इसी प्रकार से ये कलयुग रूप जो कालनेमी है इसको नाम भगवान मार दे। या गहराई से ध्यान करके इस युग की समस्या की ओर भी गोस्वामी जी का ध्यान। जैसा मैंने कहा उल्टा अर्थ लेने वाले उल्टा दुरुपयोग करने वालों की संख्या कम नहीं। गोस्वामी जी ने जब दो उपमाएं दी तो उसके गहराई पर विचार कीजिए। हिरण्यकशिपु और हिरण्यकशिपु का अर्थ आप जानते हो कि हिरण्य स्मृत होने को कहते हैं। ये दो भाई, एक का नाम है हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम है हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष माने जिसकी सोने की आंख और हिरण्यकशिपु माने जो सोने के पलंग पर सोए बहुत बड़ा रहने। क्या नींद में और जगने में आंख से आप जगते हैं तो देखते हैं और सोते हैं तो आंख मूंदते हैं। पर उन्होंने कहा हिरण्य में ही जो सोए जगते से सोते सोने सोना दिखाई दे वहां लोग का दृष्टांत है। ये है कश्यप क्या है माने दिन और रात केवल जिसको सोना सोना लोभ 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 यही वृत्ति आ गई है, यही दोनों सदे वाली। और इसीलिए हिरण्याक्ष के विषय में यह बात आती है कि उसने पृथ्वी को चुरा लिया तो क्या आपका से कुछ कोई चटाई की तरह लपेट करके लेंगे। इसका अभिप्राय यह है कि जो लोग भी व्यक्ति होता है वो सारी वस्तुओं को अकेले ही हड़प लेना चाहता है, अपनी बना लेना चाहता है। तो सारे संसार की संपत्ति मेरी हो जाए, सारे संसार के बड़े पद मेरे हो जाए। मानो यह जो हिरण्याक्ष है हिरण्यकशिपु है जिसके जागने और सोने में कोई अंतर नहीं है क्योंकि वो तो सोना ही सोना है। सोने की आंख सोने का पलंग वह जो इस युग को वो स्वामी जी ने कहा वो हिरण्यकशिपु है तो ठीक है। युग तो लोग का ही मुख्य योग है। लोग की सर्वत्र व्याप्ति दिखाई दे रही है। लोग के द्वारा ही समस्त अनर्थ लोग के द्वारा ही व्यक्ति सब कुछ
पाने और हड़पने के लिए प्रयत्न किए। गोस्वामी जी कहते हैं इस लोभ रूप हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष और क्रोध रूप हिरण्यकशिपु, ये दोनों वाले उनको कौन मान सकता है? हिरण्याक्ष का तो भगवान ने बड़ा रूप लेकर के नर कर दिया, पृथ्वी का उद्धार कर दिया। और हिरण्यकशिपु गया था तपस्या करने, तो तपस्या का उद्देश्य उल्टा था। तपस्या करके नए नए चमत्कार ब्रह्मा जब वरदान देने के लिए आए, क्या चाहते? मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा ने कहा आत्मा की कि शरीर की? मैं आत्मा को क्या लेना देना, हम तो शरीर को जानते। तो बड़ी रुचि कथा है। देवता और दैत्य दोनों ब्रह्मा के पास पहुंचे, बोले महाराज आत्मज्ञान की बड़ी महिमा सुनी है, आप आत्मज्ञान का उपदेश दीजिए। ब्रह्मा ने कहा पहले तुम लोग इतने वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। जब वो पालन करके आए तो ब्रह्मा ने कहा दोनों जाकर के सरोवर में का अपने को देखो, जो दिखाई दे बनी आत्मा। देवता और दैत्य दोनों पहुंचे। दैत्यों ने जब उस सरोवर में तालाब में झांक के देखा तो अपना शरीर दिखाई पड़ा, प्रसन्न हो, यही आत्मा चले पूछ दिया ब्रह्मा ने, दोस्तों तुम लोगों ने आत्मदर्शन कर लिया, ये जो दिखाई देता है वही आत्मा है। और गंध भरी दृष्टि से ब्रह्मा ने देखा और उसी दृष्टि से उन शरीर की सेवा पूजा में लगे। वो शरीर ही तो आत्मा, केवल ये गाथा उसी की नहीं है। हमें से अधिकांश लोगों की गाथा तो यही है, शरीर ही तो आत्मा बना हुआ है, शरीर की पूजा ही तो हो रही है, शरीर की ही सेवा तो हो रही है। लेकिन देवताओं में जिज्ञासा हुई, चित्रात्मा है, जरा दे जाए तो वो हिल जाए, करिए घटने बढ़ने ये सब तो आत्मा का जो शास्त्र में लक्षण है उससे भिन्न है। तब ब्रह्मा ने और साधना और क्रम क्रम से उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार देवताओं को कराया। तो इसका अभिप्राय ये है कि वस्तुतः जो व्यक्ति दैत्य वृत्ति वाला होता है वह तो शरीर में जन्मत है। कश्यप की धारणा ये है कि शरीर ही तो है और इसको अमर होना चाहिए। जो अमर है उसका ज्ञान है, और जो अमर हो नहीं सकता उसको अमर बनाने की इच्छा, यही दैत्य का स्वभाव। ब्रह्मा ने कहा तो उसने कहा कि इनके न कहने से क्या होगा, हम ऐसा उपाय निकाल लेते हैं कि कोई हमारी मृत्यु होगी। अच्छा महाराज तो मुझे वरदान दीजिए कि न दिन में मृत्यु हो न रात में, न मनुष्य से हो न पशु से हो, न अस्त्र से हो न शस्त्र से हो। मानो उसने समझ लिया जिस तरह से जितने प्रकार है मृत्यु के सब मांग लिया, अब मेरी मृत्यु कहाँ होगी और कहाँ होगी तो परिणाम ये कि न दिन में न रात में न अस्त्र से न शस्त्र से न बाहर न भीतर, तो मरेगी कैसे। और नरसिंह भगवान ने क्या कौतुक किया। प्रहलाद को गोस्वामी जी कहते हैं प्रहलाद वह है जो जब करता है, जब करता है मैंने प्रहलाद ने कितना विश्वास है। जो व्यक्ति विश्वास पूर्वक नाम का जप करता है तब भगवान जब हिरण्यकशिप का विनाश करने के लिए प्रकट हुए तो आधा करो राधा सिंह वरदान था कि मनुष्य से मरेंगे न पशु से। अब नरसिंह भगवान अब उन्होंने मनुष्य कहे न उनको पशु कहे। और इसी प्रकार से दिन में और रात्रि में उन्होंने संध्या समय चुना कि न दिन है न रात है, पर बाहर न भीतर। तो महल की जो डेहरी थी उस पर बैठ करके तो उन्होंने उसको नष्ट कर दिया। नाखून से किया तो नाखून नाश रहना शस्त्र है। गोस्वामी जी ने कलयुग भी ऐसे ही है, इसको मारना सरल नहीं, न दिन में न रात में न बाहर न भीतर। इसी तरह से कलयुग मरता है।
कलयुग बड़ा कष्ट देता है, जब करने वालों को भी कष्ट देता है। लेकिन अंत में गोस्वामी जी ने क्या बढ़िया बात कही, रा और महींद्र से बोला हुआ क्यों बोले, रकार और मकार भी वो तो अलग अलग वर्ग के हैं। र जो है वो और म जो है बोले आधा दर आधा से। मानो उन्होंने कहा कि अगर एक ही वर्ग के होते तो एक ही रूप हो, र और म और मारेंगे कैसे? तो मेरी कितनी बढ़िया बात कहते हैं, देहरी पर बैठ कर नृसिंह में मार उपाय है क्या? जब आप जिह्वा की देहरी पर नाम भगवान को बुला लेंगे तो एक कलयुग को मार के नष्ट कर देंगे। राम नाम नर केसरी कनक कछपु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिन पालन सल सुरभा। भगवान इसका अर्थ है इस कलयुग को मारना बड़े बड़े व्यक्तियों के लिए कठिन है, पर यह जीव की देहरी पर उसको अनेक रूपों में कहते हैं। किसी ने कहा आप जड़ों को मानते हैं कि सब लोगों को मानते हैं, अंतर्यामी को कि बाहर देखने वाले प्राचीन काल में जो बेचारे गरीब होते थे बहुत से दिए नहीं जला सकते थे तो घर की देहरी पर दिया रख देते थे, जिससे बाहर भी उजेला होता है और भीतर भी होता है। तो स्वामी जी ने कहा जिह्वा की देहरी पर जब आप राम नाम का मणि रख देंगे तो क्या होगा? राम नाम मणि दीप धम दीह देहरी द्वार तुलसी भीतर बारी रो जो दास। बाहर और भीतर दोनों उजेला चाहते हो, जिह्वा पर होठ पर जब राम नाम विराजमान होगा तो बहिरंग समस्याओं का भी समाधान होगा और अंतर हृदय का जो तत्व ज्ञान है वो भी इसके द्वारा। इस तरह से मानो नाम भगवान के द्वारा व्यक्ति जो है का वो कलयुग रूप हिरण्यकशिपु को परास्त कर सकता है, नहीं तो हिरण्यकशिपु को मारना सकता। और एक बहुत बढ़िया बात कलयुग जो है हिरण्यकशिपु ही नहीं है, कलयुग काल नहीं भी आपका ध्यान दिया क्या? दोनों का बिल्कुल उसका स्वभाव है। काल नहीं जो है और हिरण्यकशिपु के स्वभाव में अंतर क्या है? हिरण्यकशिपु नाम लेने से रोकता है, अल्लाह से कहता है तुम मेरे शत्रु का नाम लेते नहीं लोगे, लेकिन वो ले रहे हैं। काल नहीं उल्टा है क्या? हनुमान जी जब दवा लेने जा रहे थे तो कालने में तो हनुमान जी को राम कथा सुनाई। कलयुग दो रूपों में आता है, हिरण्यकशिपु के रूप में भी और कालने के रूप में। माने अगर ये बुराई के और बुराई के रूप में आती तब तो आप पहचान लेते कि ये बुराई है, लड़ सकते तो लड़ते, नहीं तो दंडवत प्रणाम करते लड़ा। लेकिन जब वो कालनेमी के रूप में आवे लक्षण कालनेमी जो है वो है जो कथा सुना रहा, और कथा जिसको सुना रहा है हनुमान जी, इतनी विलक्षण सी बात। और वह कालनेमी इतना विलक्षण है कि कुछ क्षण के लिए थोड़ा बैठ गए हनुमान जी को भी भ्रम हो जाता। यह कौन है? इसी का नाम है दम्भ। दम्भ का जो युग है ये एक व्यक्ति वह है जो बुराई का खुलेआम प्रचार कर रहा और भक्ति ज्ञान और सब कर्म को रोक रहा, और एक वह है तो दम्भ कहते हैं। यह दम्भ को पहचानना बड़ा कठिन है। तो स्वामी जी से जब कलयुग के लक्षणों का वर्णन किया तो उन्होंने ऐसे व्यंग किए, किसी को छोड़ा नहीं। वक्ता बोला है, वक्ता की तो बड़ी सराहना होती है, वक्ता का उड़ादन करते हैं। गोस्वामी जी ने रंग करते हुए कहा कलयुग में बोले मन क्रम वचन जवाब वक्ता का निकाल। जो मन वचन कर्म से झूठे हैं वो कलयुग में वक्ता हो गए। तो वो बैठ करके का पाकेंगे अपने विषय ये है और वो है। तुम्हारे बहुत छोटा सा थे वो निरंतर बताया करते थे
रूस गए तो किससे मिले? वहां के जितने राष्ट्र थे सबके प्रमुखों के मिलन का वर्णन करते हुए बताते थे, मैं कितना हूँ, सारे राष्ट्र मुझे निमंत्रण दे रहे, बुला रहे। अब बड़ा सम्मान लोग देते थे, कहते थे कि ये तो 42 देशों में हुआ है, वहां के राष्ट्रपतियों ने इनका सम्मान किया। और बात है कि धम्म एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा व्यक्त लोग आता है। वो स्वामी जी ने कहा, गुणवान कौन है? बोले जो कह झूठ मसखरी जाना, जो गुणवान को निकाला, जो झूठ बोलने में, फांसी की बात कहने में, चुटकुले सुनाने में निपुण हो, बड़े बड़े गुणवान। बीरबल के विषय में बीरबल अकबर का विरोध प्रसिद्ध ही है। इसलिए गोस्वामी जी से कहा है कि अकबर के दरबार में व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान है, ऐसे उत्तर देता है, ऐसा विरोध भरा उत्तर देता है कि अकबर भी लाजवाब हो जाता है। गोस्वामी जी ने कहा, कितना बड़ा प्रभाव है, अपनी वाणी का प्रयोग उसने संसार के बादशाह को रिझाने में कर दिया। अगर इस वाणी के द्वारा उसने भगवान के सामने वो वाणी का प्रयोग किया होता तो वो उसके साथ रहता है। संत कौन है? संत का प्रमाण पत्र क्या है? तो स्वामी का मिथ्यारंभ दम्भ रत जोई, संत कहत सब कोई। वो मिथ्यावादी जो झूठ मूठ में दम्भी, जो अपने आप को कला में कुशल बना करके दिखाते हैं, तो स्वामी ने कहा एक दो लोग नहीं, मिथ्यारंभ दम्भ रत जोई, संत कहत सब को। सब लोग एक सोच रहते बड़े संत जो धर्म की कला, धर्म को पहचान पाना। संस्कृत में कला विलास नाम का ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है कि धर्म ने इतनी कला दिखाई कि सारे संसार के लोग पूजा करने लगे। जब वो उसने सोचा कि अब संसार से ऊपर चले तो स्वर्ग इंद्र खड़े हो गए। ये व्यंग्य है, इंद्र भी नहीं पहचान पाए कि कोई नकली, बड़ी भारी मार था। और इंद्र जब सिंहासन से खड़े हुए तो इंद्र ने ब्रह्म ने कहा, तुम्हारे सिंहासन पर हम बैठे कुछ है, मैं उसके लात मारता हूँ। इंद्र ने साष्टांग प्रणाम किया, अरे भगवान क्या किया? यहाँ तक ऊपर गया कि ब्रह्मलोक में पहुंच गया, सारे देवता और मुनि खड़े हो गए। मानो संकेत यह है कि बड़े से बड़े बुद्धिमान सब के सब धर्म से धोखा खा जाते हैं। और जब सबने कहा आइए विराजिए, तो उसने नाक बहुत सिकोड़ करके कहा कि मेरे योग्य तो कोई आसन दिखाई नहीं दे रहा। ब्रह्मा ने कहा, बेटा आओ पुत्र, तो मेरी गोद में बैठो। अच्छा तो ठीक, यहाँ पे बैठो। ब्रह्मा के सिंहासन पर पहुंच गया, पर वहां पहुंच करके कमंडल में से जल निकाल करके छिड़कने लगा। ब्रह्मा ने पूछा, ये जल क्यों छिड़क रहे? बोले आपकी जंघा को पवित्र कर लेंगे तब तो बैठेंगे। अब मैं परेशान, तुम धर्म हो, चलो नीचे ढकेल दिया और नीचे आकर के धर्म की चारों ओर पूजा हो गई। और वर्तमान समाज को देखें, ये सब दिखाई देता इस तरह से व्यक्ति जो है धर्म के द्वारा लोगों को भ्रमित बना करके पूजा प्राप्त कर लेता है। पर वो तो केवल तुलसी का सिद्धांत है। यह काल हनुमान जी जा रहे हैं दवा लेने, किसको? लक्ष्मण जी मूर्छित है और मूर्छित लक्ष्मण मूर्तिमान वैराग्य, वैराग्य के द्वारा ही ज्ञान भक्त की रक्षा होती है। भक्ति बंधनी है, ज्ञान और मोह का युद्ध चल रहा है। और लक्ष्मण जब मूर्छित होते हैं तो औषधि लेने का कार्य हनुमान जी को दिया गया। और हनुमान जी दवा लेने चले तो प्यास लगी। मार्ग में देखा बड़ा अच्छा आश्रम बना हुआ है, बड़ा सुंदर दृश्य है, त्यागी जी बैठे हुए हैं और बड़ी महात्मा क्षण के लिए हनुमान जी को भी ऐसा लगा कि महात्मा। वो स्वामी जी ने लिखा, मारुत सुत देखा शुभ आश्रम मुनि बूझी जल पियम, से प्रणाम करके पूछे जल पिए मेरे थकान मिटे। मैंने कहा पुत्र
मैं जानता हूँ तुम लंका से आओ, चमत्कार बनाना शुरू कर दिया। तुम राम के दूत, लंका में राम रावण का युद्ध हो रहा है और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि राम अवश्य जीतेंगे। अब इतनी चमत्कारी कथा जब सुनी, हनुमान जी कथा के तो प्रेमी है, सुन तो लिया पर उतना रस नहीं आया, क्योंकि उन्होंने कहा मैंने अभी तो प्यास लगी है। तो कमंडल में जल रखे हुए था, जरूर उसमें नशा वशा जहर भर दिला रखा होगा। हनुमान जी ने कहा ये तो इतने से कमंडल से मेरी प्यास नहीं बुझेगी, तो जाओ सरोवर में जल पियो, इतने ही। तो उसको ये विश्वास था कि पूछेंगे हनुमान कि महाराज आप यहाँ बैठे बैठे कैसे जानते हैं कि युद्ध चल रहा, यहाँ बैठे बैठे आपने कैसे मुझे पहचान लिया। हनुमान जी ने कुछ नहीं पूछा, जब नहीं पूछा तो नहीं रहा गया और उसने तुरंत कहा वो तो महारण रावण रावण जित ही राम न संशय आवहे, यहाँ गए मैं देखो भाई क्यों ज्ञान दृष्टि बल वही दिखा, मुझे ऐसे दिव्य दृष्टि प्राप्त इतने पर भी नहीं रहा क्या। उसने सोचा था कि हनुमान जी कहेंगे महाराज मुझे भी ऐसे कुछ चमत्कार दे दीजिए, तो उसने हनुमान जी से नहीं हनुमान जी बोले तो अपनी ओर से मैं चाहता हूँ जाओ और नहा करके आओ, मैं दीक्षा दे दूंगा तो तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। सर्वजन करे आतुर आओ, दीक्षा देव ज्ञान नहीं पाओ। उस दम ने ब्रह्मा को चक्कर में डाला और ये दम शंकर के अवतार हनुमान जी को भी दीक्षा देने की बात। शंकर जी कौन है? तो त्रिभुवन गुरु वेद बता, त्रिभुवन गुरु शंकर को जो दीक्षा देने का प्रस्ताव करे, फिर भी हनुमान जी कुछ नहीं बोले, प्यासे थे। जा करके जब आपने स्नान किया, जल किया, तो सरोवर में एक मगरी उसने हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ करके जब वो निकलने चली तो हनुमान जी ने मुक्के के प्रहार से उसको मुख को चीर करके निकाल दिया। मरने से पहले उसने कहा महाराज पैर पकड़ने पर आशीर्वाद देना चाहिए कि मारना चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा पैर पकड़ने में जो नम्र हो, जो आदर से प्रणाम करे उसको आशीर्वाद देना चाहिए, और पैर पकड़ करके जो निकलना का है उसको तो मारना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा महाराज इसी प्रकार का वो जो पकड़ मुनि है उसको प्रणाम करने में सावधान रहिएगा, उसको प्रणाम न कीजिए। मैं पैर पकड़ के निकल रही हूँ, वो दीक्षा दे करके मस्तिष्क पर आपके करके प्रयास करेगा, फिर तो हनुमान जी निकले। या मौली प्रभु की कृपा, हनुमान जी एक क्षण के लिए भ्रम भी हो तो भगवान कृपा करके कोई संदेश दे देते। और जब हनुमान जी आए तो हनुमान जी ने आते कहा कि अब आपसे दीक्षा को ले ली, और दीक्षा में दक्षिणा भी दी जाती है, दक्षिणा बाद में दी जाती है, पर मैं पहले हूँ। और सबने कहा मंत्र तो देहु, पहले तुमको दक्षिणा देहु। और दक्षिणा क्या किया? तुलसी लंगूर लपेट पछाड़ा, निज तन प्रगटे से मरती धारा। बहुत अच्छा हुआ। हनुमान जी ने जो उसके मस्तक को अपने लंगूर से घेरा, तो स्पर्श पा करके उसका जो कपट था वो छूट गया, अपने रूप में प्रकट हो गया। मानव गोस्वामी जी कहते हैं हिरण्यकशिपु के रूप में कालनेमी तो कठिन नहीं है, पर कालनेमी के रूप में जो एक कलियुग है इसे कौन पहचाने। बड़े बुद्धिमान श्रेष्ठ व्यक्ति धोखा खा रहे हैं, खाते रहते हैं, तब कौन करे? तो समझना सबसे बढ़िया उपाय है कि कालनेमी कलि कपट निधानु, नाम सुमति समर्थ हनुमान। राम नाम को हनुमान मान, वो हनुमान जी तो एक क्षण के लिए चाहे ब्रह्म में पड़े हो, पर ये भगवान का जो नाम है, इस नाम का आश्रय लेंगे। नाम से कहिए कि हम नहीं जानते कौन अच्छा कौन बुरा, आप ही जो बुरा है, जो दम्भ है, उस पर विजय पाने का आप उपाय निकालें। इसलिए कलयुग की सबसे जटिल समस्या ये है
बुराई बुराई के रूप में भी आ रही है, अच्छाई का वेश बना करके आ रही है। बुराई राक्षस बन करके भी आ रही है, बुराई संत बन के भी आ रहा। इसीलिए वो कथा तो आपको जाती ही है। एक व्यक्ति का नियम था कि प्रातः काल 4 बजे प्रार्थना अवश्य करना। एक दिन नींद लगी और थके हुए थे, नींद नहीं खुल रही, इसीलिए आके जगा दिया। उठिए उठिए, प्रार्थना का समय हुआ, उठिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करने के बाद साधक ने जगाने वाले से धन्यवाद दिया, आपने बहुत अच्छा किया, जगा दिया, कितने बड़े आप संत हैं, आपको कैसे पता है कि मैं प्रातः काल 4 बजे ध्यान करता। तो उसने कहा देखो सच बात तो ये है कि मैं बाप, मैं शैतान। अरे आप संत हैं इसलिए ऐसे क्या है, आप बाप होते तो मुझे क्यों जगाते, तब तो मुझे और सोने देते। बाप सचमुच को बाप ही था। उसने कहा कि एक दिन 1 बरस पहले तुम्हारी नींद लग गई, 4 बजे तुम नहीं थे, देर से जब उठे तो इतने दुखी हुए, व्याकुल हुए, पश्चाताप किया, रोए कि भगवान के बहुत पास पहुंच गए। मुझे डर लगा कि आज भी कहीं नींद लगी नहीं और उठ करके रोगे तो भगवान की गोद में पहुंचाओगे, इसलिए उन्होंने उठा दिया कि बस कर लो प्रार्थना पर उनके पास न जाए। बहुत बड़ी बात है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को रोका और रावण ने भीषण को मंदिर बनवा दिया। हिरण्यकशिपु ने रोका तो प्रहलाद को भगवान दे दी मिल गई और रावण ने सुविधा दे दिया तो भीषण को बहुत मिल गया। क्योंकि वो ये सोचते कि रावण को मेरे लिए परेशान, मेरे लिए तो मंदिर बनवा दिया। मानो एक ऐसा युग जिसमें व्यक्ति पाप और पुण्य की, अच्छाई और बुराई की परख करने में समर्थ नहीं है, उसमें वो स्वामी जी कहते राम नाम नर के शरीर कनक कसम कलकाल जातक जन प्रहलाद विधिनी पालन दल सुरसाल। और बस उन्होंने कहा काल नेमी कई कपट निधान नाम सुमत समर्थ मानो, पकड़ करके कस के नाम का आश्रय ले लीजिए, नाम भगवान आप ही कृपा करें, नहीं तो हमें वृत्ति नहीं है। उस राम नाम के दिव्य प्रताप से ही, प्रभाव से ही गोस्वामी जी ने उस कलयुग को अपने जीवन से परास्त कर दिया। और जो लोग उनके नाम कथा का आश्रय लेंगे वो बुराई को जीत सकते हैं। आज